सीजेआई बी.आर. गवई ने जैसे ही वक्फ के नए कानून को लेकर के सुनवाई शुरू की तो हर ओर ये अफवाह फैल गई कि मुस्लिमों की दलीलें कमजोर पड़ गई हैं। खास तौर से जिस तरह सीजेआई बी.आर. गवई की टिप्पणी और बयान आया वो सच में चौंका देने वाला है। हालांकि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी सहित सभी वकीलों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन आखिर में फैसला नहीं आ सका। अब बुधवार 21 मई को मोदी सरकार की ओर से सॉलिसिटर तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे और इसके बाद फैसला जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ सुनाएगी। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये भी है कि आखिर पहले दिन सुनवाई शुरू होते ही ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिमों के हार की चर्चाएं हर ओर चलने लगी हैं। सीजेआई बी.आर. गवई ने ऐसा क्या कह दिया है कि मुस्लिम पक्ष को बड़ी हार मिलने की बात हर ओर चढ़ने लगी है, और क्यों सीजेआई गवई को ये कहना पड़ा कि उन पे बहुत दबाव है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों बाबरी मस्जिद और संभल की मस्जिद के सवाल भी सुनवाई में उठे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, मोदी सरकार की ओर से बनाए गए नए वक्फ कानून की अंतरिम रोक पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच सुनवाई कर रही है। पहले दिन याचिकाओं की ओर से सुनवाई की गई। इसमें लगभग 3.25 घंटे तक वकील और सीजेआई के बीच में सवालों को लेकर खूब तकरार हुई। लेकिन इधर सुनवाई चल रही थी तो दूसरी ओर ये अफवाहें फैल गई कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिमों की पैरवी कमजोर हो गई है। असल में इसके पीछे एक बड़ा खेल था, क्योंकि गोदी मीडिया ने सुनवाई शुरू होते ही खबर चला दी कि कपिल सिब्बल जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सीजेआई ने उनको फंसा दिया है। आपको बता दें कि जब सुनवाई हो रही थी तो एक ओर जहां मुस्लिम पक्ष के वकील मजबूती से अपना पक्ष रख रहे थे, दूसरी ओर गोदी मीडिया अपनी जीत को लेकर जश्न मनाना और फर्जी अफवाह फैलाना शुरू कर चुका था। खबर देखिए आज तक की। खबर में साफ तौर पे लिखा है, वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले भी थी, पर अनिवार्यता थी क्या? सीजेआई के सवाल पे फंस गए सिब्बल। हालांकि बहुत हद तक सुनवाई के शुरू होते ही साफ हो गया था कि वक्फ पे चल रही सुप्रीम सुनवाई में मुस्लिमों को बढ़त मिल रही है, लेकिन गोदी मीडिया अपने एजेंडे पे लगी रही है। हर ओर ये प्रचारित किया जाने लगा कि सीजेआई ने बयान दे दिया है कि संसद के कानून पे वो फैसला नहीं देंगे। आपको बता दें कि जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल यानी कि मोदी सरकार के वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि शुरुआत में 3 बिंदु तय किए गए। हमने 3 पे जवाब दिए, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों ने इन 3 मुद्दों से भी अलग मुद्दों का जिक्र किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि सिर्फ 3 ही मुद्दों पे फोकस रखें। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल की मांग का विरोध करते हुए कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे। ये संपूर्ण वक्फ संपत्ति पे कब्जा करने का मामला है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करने पे सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कानून असंवैधानिक और वक्फ संपत्ति को कंट्रोल करने वाला है और छीनने वाला है। संशोधित कानून में प्रावधान किया गया है कि वक्फ की जाने वाली संपत्ति पे किसी विवाद की आशंका से जांच करेंगे। कलेक्टर जांच करेंगे। जांच की कोई समय सीमा नहीं है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। जबकि अल्लाह के नाम पे वक्फ संपत्ति दी जाती है। एक बार वक्फ हो गया तो हमेशा के लिए हो गया। सरकार उसमें आर्थिक मदद नहीं दे सकती। मस्जिदों में चढ़ावा नहीं होता। वक्फ संस्थाएं दान से चलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दरगाहों में तो चढ़ावा होता है। इस पे सिब्बल ने कहा कि मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूँ, दरगाह अलग है। सिब्बल ने कहा कि मंदिरों में चढ़ावा आता है, लेकिन मस्जिदों में नहीं। यही वक्फ बाय यूजर है। बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही थी। 1923 से लेकर के 1954 तक अलग अलग प्रावधान हुए, लेकिन बुनियादी सिद्धांत यही रहे। हालांकि एसजे तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश से प्रासंगिक अंग पढ़े। पीठ ने कहा कि हम जाकर पूछ नहीं सकते, आदेश रिकॉर्ड में है। एलजी ने मैंने हलफनामे में कहा है कि मेरा जवाब 3 मुद्दों तक सीमित है। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इन 3 मुद्दों पे जवाब दीजिए, फिर मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इस बीच सुनवाई पे कर रही जो पीठ थी वो एक्टिव हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को 2-2 घंटे का समय दिया है, वे जैसे चाहे बहस करें। सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि मेरे पास यहाँ केवल 6 महीने बचे हैं। हाईकोर्ट में जज के रूप में मेरा कार्यकाल कहीं बेहतर था। सीजेआई ने पूछा कि क्या पुराने कानून में वक्फ संपत्ति के पंजीकरण का अनिवार्य प्रावधान था। सिब्बल ने बताया कि 2025 का कानून पुराने कानून से बिल्कुल अलग है। इसमें 2 अवधारणाएं हैं, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ बनाई गई संपत्तियां और इसका समर्पण। बाबरी मस्जिद मामले में भी इसे मान्यता दी गई थी। उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए कई वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाए गए थे, वे कहाँ जाएंगे? सीजेआई, क्या पहले के कानून में पंजीकरण की आवश्यकता थी? सिब्बल, हाँ, इसमें कहा गया था कि इसे पंजीकृत किया जाएगा। सीजेआई, सूचना के तौर पे हम पूछ रहे हैं कि क्या पुराने कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रावधान अनिवार्य था या सिर्फ ऐसा करने का निर्देश था? सिब्बल ने कहा कि शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया था।
केवल शैल शब्द के प्रयोग से पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं करने पे कोई प्रावधान था? यदि ऐसा था तो क्या पंजीकरण अनिवार्य हो सकता था? तो हम आपकी इस दलील को दर्ज करेंगे कि पुराने अधिनियम के तहत पंजीकरण की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं करने पे क्या होगा, इसका कोई प्रावधान नहीं था, इसीलिए पंजीकरण ना कराने पे कुछ नहीं होने वाला था। आपको बता दें कि इसी सवाल के जवाब पे गोदी मीडिया ने खबर चला दी कि कपिल सिब्बल फंस गए हैं। ऐसे में अफवाह फैल गई कि शायद सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिमों की दलील हल्की पड़ गई, लेकिन कपिल सिब्बल ने इसका भी जम के जवाब दिया। कपिल सिब्बल ने कहा, पुराने एक्ट में सिर्फ इतना कहा गया है कि जो मुत्तवल्ली ऐसा नहीं करता वो अपना अधिकार खो देता है, बस इतना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉर्ड पे रखा है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि 1930 से लेकर के 2013 के अधिनियमों में यद्यपि वक्फ के पंजीकरण का प्रावधान था, लेकिन मुत्तवल्ली को हटाने के अलावा गैर अनुपालन के लिए कोई परिणाम प्रदान नहीं किया गया था। सीजीआई ने कहा कि हम ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रासंगिक समय के अधिनियमों के तहत वक्फ के रूप में पंजीकरण होता अनिवार्य या आवश्यक था। अदालत ने कहा कि हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रासंगिक समय के अधिनियमों के तहत वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण होना अनिवार्य या आवश्यक था। कपिल सिब्बल ने कहा कि 1954 के बाद वक्फ कानून में जितने भी संशोधन हुए हैं उसमें वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। अदालत ने पूछा, क्या वक्फ बाय यूजर में भी पंजीकरण अनिवार्य था? सिब्बल ने कहा हाँ में जवाब उन्होंने दिया। अदालत ने कहा कि तो आप कह रहे हैं कि 1954 से पहले उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का पंजीकरण आवश्यक नहीं था और 1954 के बाद ये आवश्यक हो गया। सिब्बल, इस बारे में कुछ भ्रम है, ये 1993 हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बहुत दबाव है, सिर्फ हम पे नहीं बल्कि आप पर भी। बता दें आपको कि सुनवाई के बीच इस तरह के तीखे सवालों को दौर चला, लेकिन इससे पहले ही सीजीआई ने कह दिया कि वक्फ के नए कानून पे सुनवाई तो हो रही है, लेकिन संसद द्वारा पारित किसी भी कानून में असंवैधानिकता की धारणा होती है तो जब तक इसमें कोई ठोस मामला सामने नहीं आता है तब तक अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती है। आपको बता दें कि ये बीआर गवई ने ये सवाल इसलिए उठाए थे कि याची की गई ओर से गंभीर बातों पे चर्चा की जाए। यही वजह थी कि सीजीआई गवई ने जिन 3 मुद्दों को लेकर अंतरिम आदेश दिए हैं, सिर्फ सुनवाई हुई। सिब्बल के अलावा अभिषेक मनु सिंघवी और हुजैफा अहमदगी की ओर से भी दलीलें दी गई। एक और जहां अभिषेक मनु सिंघवी ने जेपीसी को लेकर सवाल उठाए तो दूसरी ओर हुजैफा ने नए वक्फ कानून की धारा 3D पे सवाल खड़ा करके पूछा कि आखिर कोई भी किसी से ये कैसे पूछ सकता है कि आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं या आप दिन में कितनी बार शराब पीते हैं। आपको बता दें कि ऐसे में पौने 4 घंटे तक बहस चलती रही। अब बुधवार को सरकार की ओर से मोदी के वकील यानी कि सॉलिसिटर जनरल अपनी अंतरिम आदेश को जो है हटाने के लिए दलीलें पेश करेंगे। इसके बाद सीजीआई जस्टिस बीआर गवई अंतरिम आदेश पर बड़ा फैसला लेंगे। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? या फैसले से पहले जस्टिस गवई के बयान से ये नहीं कहीं लगता है कि फैसला मुस्लिमों के खिलाफ आने वाला है, या जानबूझ के गोदी मीडिया की ओर से ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने अंतरिम आदेश पे रोक हटा सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।